नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे फेमस और सेंसेशनल मर्डर ट्रायल के बारे में। केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये केस न सिर्फ एक क्राइम स्टोरी थी, बल्कि इसने इंडिया के लीगल सिस्टम को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप जानेंगे इसमें केस में हुआ क्या। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये जो केस है 1959 का केस है। केएम कवास मानिक शाह नानावती, जिनका जन्म 1925 में और डेथ 2003 में हुआ, वॉज अ पारसी एंड द कमांडर ऑफ द इंडियन नेवी एंड द पोस्टेड इन मैसूर. He settled Bombay with his wife Salvia and their 2 sons and 1 daughter. Salvia was a citizen of England. देखिए मानिक शाह जो थे नानावती, वो क्या थे, कमांडर थे, जो कि कहाँ पोस्टेड थे, मैसूर में पोस्टेड थे। ये उनकी वाइफ का क्या नाम था, साल्विया, जिनके 2 बच्चे और 1 डॉटर थी। और जो साल्विया थी वो क्या थी, वो इंग्लैंड की रहने वाली थी, इंग्लैंड की सिटीजनशिप थे। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस केस का बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड पहले जानना जरूरी है किसी भी केस को समझने से पहले। तो सबसे पहले हम लोग इसका की पर्सन जानेंगे, इसमें कौन कौन पर्सन थे। तो इसका जो की पर्सन है, कमांडर केएम नानावती, कवास मानिक शाह नानावती, जो कि नेवल ऑफिसर थे। इंसिडेंट, नानावती वाइफ साल्विया कन्फेस्ड टू हिम दैट शी वाज हैविंग अ अफेयर विद अ प्रेम आहूजा। नानावती की जो वाइफ थे उसने यह माना कि उसका जो था अफेयर चल रहा था किसके साथ, प्रेम आहूजा के, जो उसके फ्रेंड थे। On 27 April 1959, नानावती confessed Ahuja is a bedroom and shoot their dead of the with a service revolver. 27 अप्रैल 1959 को हुआ ऐसा कि नानावती जाते हैं आहूजा के सामने और उसके बेडरूम में और उनको अपने सर्विस रिवॉल्वर से शूट कर देते हैं। देन उसके बाद प्रेम आहूजा का डेथ वहीं पे हो जाता है। अब उसके आगे देखते क्या होता है। अप्रैल 1959, Salvia admitted नानावती about a love affair with a प्रेम आहूजा. Instant he went to a ship collector his service revolver on the false pretension, saying it was a self डिफेंस एट Penn6 एंड ड्रॉप्ड इस आहूजा फ्लैट। इसमें यह कर रहे हैं, कन्फेशन के बाद वो अपने शिप पर जाते हैं और वहाँ पे गलत तरीके से, मतलब झूठ बोल के अपना सर्विस रिवॉल्वर लेते हैं। वो ये बोलते हैं मुझे अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अपनी रिवॉल्वर चाहिए, मुझे पिकनिक पे जाना है। वो वहाँ से डायरेक्ट अपना रिवॉल्वर लेके कहाँ चले जाते हैं, आहूजा के फ्लैट पे। और वहाँ जाने के बाद वो क्या करते हैं, इट कन्फ्रंटेशन हैपेंड। नानावती आस्क्ड आहूजा वेदर ही वुड मैरी सेल्विया and take responsibility for their children. Ahuja Aglidi said something dismissive like, will I marry even woman I sleep with? इसका मतलब क्या, ये पूछते यह है, नानावती ये पूछते हैं कि क्या तुम मेरी बीवी और बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे। तो आहूजा का रिप्लाई ये होता है कि मैं अब उस हर औरत से शादी करने लगूँ जिसके साथ मैंने सोया है। उसके बाद आगे क्या होता है, नानावती इंग्रेस्ड एंड पुल्ड आउट ऑफ द रिवॉल्वर एंड शूट देयर 3 बुलेट इनटू आहूजा, किल हिम इंस्टेंटली। उसके बाद नानावती अपना रिवॉल्वर निकालते हैं और उसमें उसके 3 बुलेट उनके आहूजा में वो शूट कर देते हैं। देन इसके बाद जो आहूजा, उनका डेथ इंस्टेंटली वहीं पे हो जाता है। आफ्टर वाट नानावती सरेंडर्ड हिम टू अ पुलिस। उसके बाद नानावती जो है अपने आप को क्या सरेंडर कर देते हैं, पुलिस के पास से। अब देखिए उसका लीगल प्रोसीजर शुरू होता है। केस वेंट टू अ ज्यूरी ट्रायल इन बॉम्बे सेशन कोर्ट। बॉम्बे सेशन कोर्ट में इनका ट्रायल होता है, ठीक है। उसके ट्रायल में देखते हैं क्या क्या होता है। द ज्यूरी वर्डिक्ट 8 out of 9 सेड नॉट गिल्टी बिकम द पब्लिक सिंपैथी ऑफ नानावती एज अ पैट्रियटिक ऑफिसर एंड अ रॉन्ग हस्बैंड। इसका मतलब ये था कि 9 ज्यूरी थे वहाँ कोर्ट में। 9 ज्यूरी में से 8 जो थे उनके नानावती के फेवर में उन्होंने वो क्या बोलता है उसे फैसला सुनाया। देन फैसला सुनाने के बाद वो फिर आगे बढ़ते हैं। द सेशन जज हाउ फील द ज्यूरी हैज़ बीन इन्फ्लुएंस द मीडिया एंड इमोशन इज रेफर टू द केस ऑफ द बॉम्बे कोर्ट। तो उसके बाद जो वहाँ के जज थे उन्होंने ये फैसला लिया कि यहाँ पे जो केस है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका है मीडिया और इमोशनल, ज़्यादा पब्लिक में ज़्यादा इमोशनल फैलने लगा है। इसके वजह से ये केस को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, बॉम्बे हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में देखते हैं अब ये इसका क्या ट्रायल चल रहा है। हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट का अब जो वहाँ ट्रायल चलता है। बॉम्बे हाई कोर्ट रिजेक्टेड द सडन प्रोवोकेशन आर्गूमेंट दे सेड। वहाँ ये बॉम्बे हाई कोर्ट ये कहते हैं ही हैड इनफ टाइम टू कूल ऑफ, ही पिक अप हिज वाइफ, ड्रॉप्ड हर, वेंट टू द शिप, कलेक्ट हिज गन आफ्टर ड्रॉप द आहूजा। उसके पास काफ़ी टाइम था कूल रहने के लिए, कूल होने के लिए। पहले उसने अपनी वाइफ को पिक किया, फिर ड्रॉप किया और फिर शिप गए और वहाँ से अपनी गन को लिया और फिर आहूजा के घर चले गए। दिस शो अ प्लानिंग ऑफ इग्रेशन नॉट सरेंडर्ड रेज। वर्डिक्ट गिल्टी ऑफ मर्डर। वहाँ पे उनको क्या मिलता है, गिल्टी ऑफ मर्डर सेक्शन धारा 302 के तहत आईपीसी इंडियन पिनल कोड, लाइफ इम्प्रिजमेंट। लाइफ इम्प्रिजमेंट मतलब जिंदगी भर उम्र कैद की सजा। सुप्रीम कोर्ट 96 अपहेल्ड द कन्विक्टेड। देन आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है।
अब पॉलिटिकल और सोशल आफ्टर मैथ में क्या होता है, इसका मतलब है कि पॉलिटिकल्स और उसके बाद जो रिजल्ट था सोशल रिजल्ट, अब उसमें होता क्या है, मीडिया स्पेशली बिट्स मैगजीन पॉर्तुगे नानावती एज अ पैट्रोनिक्स हीरो एंड हुजा एज अ प्ले बॉय। नानावती क्या थे, एक हीरो थे, ठीक है। इन 1964 आफ्टर द स्पेंडिंग 3 ईयर इन द प्रिजन्स नानावती वाज पैराडनेड बाय द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। 3 साल जेल में रहने के बाद नानावती को वहाँ से बेल मिल जाता है, किसके थ्रू, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र के थ्रू। Nanavati and his family moved the Canada where he lived peacefully until his death in 2003। उसके बाद नानावती कहाँ चले जाते हैं, अपने फैमिली के साथ कनाडा चले जाते हैं, वहाँ पे अपनी लाइफ को खुशहाली से जीते हैं। और उनके बाद नानावती का डेथ कब हो जाता है, 2003 में, जो कि हम लोगों ने स्टार्टिंग पेज में पढ़ा था। अब उसके बाद आते हैं वाई इज द केस इज लेजेंडरी। अब ये केस इतना ज़्यादा लेजेंडरी क्यों था, जो हम लोग इंट्रोडक्शन में बात किए थे। सबसे पहली बात, एंड ऑफ द ज्यूरी सिस्टम इन इंडिया। इस केस के बाद इंडिया में ज्यूरी सिस्टम का एंड हो गया। दिस वॉज द इंडिया प्रेस इमोशनल एंड द पब्लिक ओपिनियन सो ज्यूरी ट्रायल वेयर एबॉलिश द लास्ट ज्यूरी ट्रायल। इसका कहने का मतलब ये है, प्रेस जो है, प्रेस और इमोशनल द पब्लिक ओपिनियन की वजह से ज्यूरी जो है वो काफ़ी इमोशनल रहता है और सही फैसला नहीं ले पाते। इसकी वजह से ज्यूरी सिस्टम को अबॉलिश कर लिया गया। द गवर्नमेंट रियलाइज ज्यूरीज वेयर इजली सेव्ड बाई। उसके बाद सेकंड लीगल प्रिंसिपल, इट क्लेरिफाइड द डिफरेंस बिटवीन अ मर्डर 302 IPC एंड द कैपेबल होमोसाइड 304 IPC। सरेंडर प्रोवोकेशन रिक्वायर्ड नो टाइम टू थिंक बट नानावती हैड अ टाइम सो इट वाज अ मर्डर। पॉप कल्चर इन्फ्लुएंस, सबसे लास्ट, इंस्पायर द मूवी लाइक ये रिश्ता है प्यार के 1963 में जो आया, अचानक 1973 एंड द मोर रिसेंटली रुस्तम 2016 विद अक्षय कुमार। ये 3 मूवी का एग्जाम्पल हैं जो आप देख सकते हैं, ये केस से रिलेटेबल है। अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस आप रुस्तम देखिए, मैंने भी ये रुस्तम देखा था जब मैंने ये केस स्टडी किया था। तो दोस्तों ये नानावती का केस एक ऐसा केस जिसमें प्यार, धोखा, क्राइम, मीडिया और लॉ सब एक साथ जुड़े। आपको क्या लगता है, ज्यूरी का नॉट गिल्टी सही था या हाई कोर्ट का डिसीजन? कमेंट करके बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल पर बने रहें।